So, to start the head and neck, we are starting with the topic scalp. So, what is scalp? Scalp is a part that extends from the superciliary arches anteriorly. This is what superciliary arches are. जहाँ पे ये रहे, जहाँ पे आपकी आईब्रोज होती है ना, ये चीज़ हमारी सुपरसिलियरी आर्चेज होते हैं। तो हमारा स्कैल्प कहाँ से एक्सटेंड करता है? फ्रॉम द सुपरसिलियरी आर्चेज एंटीरियरली टू द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपीरियर निकल लाइन। और यहाँ पे देखो, ये है हमारी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, और ये इसके साथ ही हमारे पास कौन सी है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस के साथ हमारे पास है सुपीरियर न्यूकल लाइन, ये रही। ठीक है, तो हमारा स्कैल्प कहाँ से एक्सटेंड हुआ? सुपरसिलियरी आर्चेस से ले तक आगे से, और पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन तक। लेटरली ये कहाँ तक जाता है? अप टू द ज़ाइगोमेटिक आर्च। लेटरली अप टू द ज़ाइगोमेटिक आर्च, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस तक, और यहाँ पे लेटरली क्या, कहाँ पे, कहाँ तक इसकी बाउंड्री है? ज़ाइगोमेटिक आर्च तक। सही है। अब ये जो फोरहेड वाला पार्ट है ना, फोरहेड, दिस इज फोरहेड, ये स्कैल्प का भी पार्ट है और ये फेस का भी पार्ट होता है। ठीक है, अब हम जो है स्कैल्प के अंदर हमारे पास मेनली क्या है? सो वी हैव, ये देखो, स्कैल्प में हमारे पास, स्कैल्प में मेनली हमारे पास क्या होती है? 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप स्कैल्प के निमोनिक से याद कर सकते हैं कि कौन सी लेयर्स हैं। एस से स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपोन्यूरोटिक लेयर, एल फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पी फॉर पेरिक्रेनियम, यानी कि ये आपका बोन वाला पार्ट है। हमारे पास स्कल आ गया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? स्कैल्प। अब हमने अब तक क्या देखा? अब तक हमने देखा कि स्कैल्प कहाँ से एक्सटेंड होता है? एंटीरियरली इसकी क्या बाउंड्रीज थी? सुपरसिलियरी आर्चेस, लेटरली ज़ाइगोमेटिक आर्च था, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस और सुपीरियर नकल लाइन थी। ठीक है, फिर हमने देखा लेयर्स ऑफ स्कैल्प, 5 लेयर्स थी इसकी: स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोटिक लेयर, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम। अब हम यहाँ पे जितने भी पार्ट्स, जितनी भी ये पूरा कंबाइन है ना, ये सब वो है जो कि आपको याद रखना है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज कंपाइल्ड फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, सो दिस सोर्स विल बी इनफ फॉर यू। तो दिस इज स्किन। स्किन क्या है हमारे पास? थिकेस्ट, मतलब हमारी बॉडी की जो थिकेस्ट स्किन होती है वो यहाँ पे होती है, मतलब ऑक्सीपिटल पार्ट के अलावा, एंड हैविंग अटैच्ड टू द एपोन्यूरोटिक फर्मली बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड हैव इंक्रीज सेबेशियस ग्लैंड। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये थी कि स्कैल्प प्रॉपर या सर्जिकल स्कैल्प हम किसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट 3 लेयर्स को, यानी कि स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोटिक, ये 3 जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्कैल्प प्रॉपर या सर्जिकल स्कैल्प। बिकॉज ये क्या होता है? स्कैल्प इंजरीज के अंदर ये पार्ट टर्न अवे हो जाता है। फर्स्ट 3 पार्ट स्किन जो होती है, थिकेस्ट होती है, यहाँ पे ये एपोन्यूरोसिस से फर्मली अटैच होती है, इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू ना, अटैच टू एपोन्यूरोसिस फर्मली, स्किन अटैच है एपोन्यूरोसिस से बाय फर्मली से कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसके अंदर क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। फिर अगली लेयर में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की, इट एंकर्स स्किन विद द एपोन्यूरोटिक लेयर, वही ऊपर वाली बात की स्किन को एपोन्यूरोटिक लेयर से जोड़ के रख रहा है। इट कंटेन, अच्छा ये वाली बात आपने याद रखनी है, ये किस लेयर ऑफ स्कैल्प के अंदर आर्टरी, वेन और नर्व्स होती हैं। तो इट इज द सेकंड लेयर व्हिच कंटेन आर्टरी, वेन एंड नर्व्स अप्लाइंग द स्कैल्प। स्कैल्प इज कट। अब जब स्कैल्प के अंदर कोई लैसरेशन हो, जब कट हो, तो अब ये देखो कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये क्या करेगा कि वेसल को ना और ज़्यादा खोल के रख देगा। ठीक है, बिकॉज आप खुद एक इमेजिन करो कि जो है, अगर ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल है, इसके आसपास अगर कोई ढीली सी चीज़ पड़ी हो, सही है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हो, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, तो यहाँ से क्या होंगे? फाइबर्स होंगे। ठीक है, चाहे वो कोलेजन के फाइबर्स हैं, इलास्टिक के फाइबर्स हैं, तो वो इस ब्लड वेसल को क्या करेंगे? और ज़्यादा खोल के रख देंगे, जिससे क्या होगी? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इट कंटेन आर्टरी, वेन, नर्व्स एंड सप्लाइंग द स्किन। स्कैल्प इज कट, दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू कट ओपन द वेसल, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। फिर तीसरी लेयर हमारे पास क्या है? एपोन्यूरोटिक लेयर। ये एपोन्यूरोटिक लेयर में असल में क्या होता है? एक मसल होता है। ठीक है, उस मसल का नाम क्या है? ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल। ये देखो, ये इसकी ऑक्सीपिटल बैली है, मतलब पीछे से ऑक्सीपिटल बैली लगी है, आगे से फ्रंटल बैली लगी है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट किससे हैं? एपोन्यूरोसिस से। और ये कौन सा एपोन्यूरोसिस है? वही 3rd लेयर जो हमने बोला था, ये वही वाला एपोन्यूरोसिस है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल विद द फ्रंटल बैली एंटीरियरली व्हिच इज अटैच्ड टू स्किन ऑफ आईब्रोज एंड ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ठीक है, फ्रंटल बैली पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किससे अटैच होती है? स्किन से अटैच होती है, और ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई से अटैच होती है। अब आपको याद रखना है कि जो फ्रंटल बैली की अटैचमेंट है ना, वो बोन से नहीं हो रही है डायरेक्ट। ठीक है, फिर इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी किससे हो रही है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल से हो रही है, और स्किन पे जाकर इंसर्ट हो रही है इसकी फ्रंटल बैली। ठीक है, और फिर यहाँ पास क्या है? M passes upward to the forehead and continues with the epicranial aponeurosis, और उसकी posterior belly occipital belly से जाके मिल जाती है। occipital belly कहाँ से अराइज होती है? सुपीरियर न्यूकल लाइन से एंड मेस्टोइड प्रोसेस से। और ये भी कंटिन्यू अपन, अब देखो यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फ्रंटल बेली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई और स्किन से अटैच है, फिर ऊपर जाके एपोन्यूरोसिस के साथ मिल रही है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीपिटल बेली सुपीरियर न्यूकल लाइन और मेस्टोइड प्रोसेस से अटैच है, और फिर ये भी ऊपर जाके जो है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से मिल रही है, जो कि क्या बना रही है? हमारे पास एपोन्यूरोटिक लेयर बना रहे हैं इसकी। ठीक है, अब हमारे पास मसल का एक्शन लिखा हुआ है, इसका क्या है? मूव द स्कैल्प, रिंकल्स द फोरहेड एंड रेजेस द आईब्रोज। जब आप अपनी आईब्रोज को रेज करते हैं तो आपकी फोरहेड पे जो रिंकल्स आती है ना, और ये स्कैल्प को मूव करता है, ये इस मसल का काम है। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो आपको याद रखनी है कि इसकी जो फ्रंटल वाली बेली है वो किससे सप्लाई होती है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की ना 5 टर्मिनल ब्रांच है: टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ठीक है, तो इसमें जो है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन मुझे याद रखना है कि ये टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से सप्लाई होता है, और ऑक्सीपिटल वाला किससे सप्लाई होता है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच। ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच भी क्रेनियल नर्व 7 की है। ठीक है, यहाँ से आप एक बात अगर रिमाइंड करें कि क्रेनियल नर्व जो 7 है वो हमारे कौन से फेरेंजियल आर्च को सप्लाई करती है? 2nd को। तो मतलब ये वाला मसल भी जो है 2nd फेरेंजियल आर्च से आया होगा। फिर यहाँ पर क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द डेंजरस लेयर। ठीक है, डेंजरस लेयर पास एंड ब्लड इसके अंदर स्प्रेड होता है। क्या है यहाँ पर? ये लाइज होती है सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, यानी कि एपोन्यूरोसिस है, उसके नीचे वाली स्पेस क्या होगी? सब एपोन्यूरोटिक स्पेस होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। कनेक्ट करती है एपोन्यूरोसिस को पेरिक्रेनियम से, इसके अंदर आर्टरीज होती है और एमिसरी वेन्स होती हैं। ठीक है, एमिसरी वेन्स क्या करती है? सुपरफिशियल वेन्स ऑफ स्कैल्प को, जो स्कल के अंदर की वेन्स है ना, उससे कनेक्ट कर रही होती हैं। डिप्लॉइड वेन्स ऑफ स्कल एंड साइनसेस। पेरिक्रेनियम, इट इज द पेरियोस्टियम। पेरिक्रेनियम क्या है? वो जो पेरियोस्टियम होती है ना बोन के ऊपर, जो स्कल के ऊपर की पेरियोस्टियम है, ये वो पेरिक्रेनियम है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिक्रेनियम बोल रहे हैं, जो कि लूजली अटैच है, सरफेस फर्मली अटैच्ड सुचर, यानी कि जो
सरफेस ऑफ स्कल है ना, उसके ऊपर है ये पूरी चीज़। ये ना वहाँ पे लूजली अटैच है, लेकिन जहाँ पे सुचर्स बनते हैं ना हमारे, जैसे कोरोनल सुचर, सजैटल सुचर, सुचर वाली जगह पे ये टाइटली अटैच होती है, ठीक है। मेरे पास इनर्वेशन है, सेंसरी इनर्वेशन स्कैल्प की किससे होती है, क्रेनियल नर्व 5 से या सर्वाइकल नर्व से, वेदर इट इज एंटीरियर और पोस्टीरियर टू ईयर। अब यहाँ पे डिवीजन कैसे करते हैं, एंटीरियर टू ईयर और पोस्टीरियर टू ईयर। एंटीरियर टू ईयर एंड वर्टेक्स, यानी कि ये जो ईयर है ना, हम यूँ करके डिवाइड कर दिया इसको कि यहाँ की इनर्वेशन हम पहले पढ़ेंगे एंटीरियर टू ईयर और वर्टेक्स में, और फिर हम यहाँ पे दूसरी इनर्वेशन कैसी है, ईयर के पोस्टीरियर टू ईयर एंड वर्टेक्स। तो हमारे पास एंटीरियर टू ईयर कौन कौन सप्लाई करता है, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है। सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, देखो सप्लाई क्रेनियल नर्व 5 नहीं करना है इधर, तो उसके ना तीनों डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है। तो उसके ऑप्थेल्मिक डिवीजन से कौन सी आ रही है, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। ये देखो ये यहाँ से सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन और सुप्रा ट्रोक्लियर जो है उससे जो है निकल के और ये यहाँ पे सप्लाई कर रही है। ये वाली देखो आपके सुप्रा ऑर्बिटल कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है वर्टेक्स तक, और ये क्या है हमारे पास सुप्रा ट्रोक्लियर यहाँ तक है, ठीक है। सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। फिर हमारे पास दूसरी कौन सी थी, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, जो कि ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन से ही निकल रही है। ये किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और ये इधर सप्लाई कर रही है। फिर हमारे पास कौन सी, ऑरिकुलर टेम्पोरल, ऑरिकुलर टेम्पोरल मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच है, और हमारे जस्ट एंटीरियर टू ऑरिकल सप्लाई कर रही है। सुप्रा ट्रोक्लियर एग्जिट द ऑर्बिट, पासेस थ्रू द फ्रंटालिस मसल, सप्लाई द फ्रंट ऑफ द फोरहेड एंड सप्लाई द फ्रंट ऑफ द फोरहेड एट द मिड लाइन, ठीक है। फ्रंट ऑफ द फोरहेड एट द मिड लाइन यहाँ तक सप्लाई करिए। एग्जिट बाय सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, पासेस द फ्रंटालिस मसल, कंटिन्यूस सुपीरियरली अप टू द वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ज़ाइगोमेटिकल को टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक बोन के अंदर ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन है, वहाँ से निकल लिए, और ये हमारा टेम्पल एरिया कहलाता है। ये जो हमारा एरिया होता है ना, एक मिनट, ये हमारा टेम्पल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे सप्लाई कर रही होती है हमारे पास कौन सी नर्व, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, और फिर हमारे पास दूसरी नर्व कौन सी है, ऑरिकुलर टेम्पोरल, जो कि जस्ट एंटीरियर टू ऑरिकल सप्लाई कर रही है। डीप टू द पैरोटिड, असेंड अपवर्ड इन फ्रंट ऑफ द एंड सप्लाई द टेम्पोरल रीजन। याद रहेगा कि ये टेम्पल रीजन है और ये टेम्पोरल रीजन है। फिर हमारी पोस्टीरियर टू ईयर एंड वर्टेक्स, तो हमारे पास कौन सी है, सर्वाइकल नर्व 2, 3, ठीक है। हमारे पास कौन सी है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व कहाँ से सप्लाई कर रही है, सॉरी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व कहाँ पर है हमारी, ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। एक ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई कर रही है, एक हमारे पास कौन सी सप्लाई कर रही है, लेसर ऑक्सीपिटल, ठीक है। लेसर ऑक्सीपिटल ये देखो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड है ये वाला मसल, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर से निकल रही है दोनों, ग्रेटर ऑरिकुलर भी और लेसर ऑक्सीपिटल भी। फिर हमारे पास कौन सी है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, ये ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। तो ऑब्वियसली आपको ये वाली बात सिंपली याद ही रखनी पड़ेगी कि जो है कौन कौन सी, आपको याद रखनी है कि 3 ऑक्सीपिटल में ग्रेटर, लेसर, थर्ड, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल, और एक ऑरिकुलर में जो कि मतलब ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक है। ब्लड सप्लाई इसकी कहाँ से आती है, आर्टरी सप्लाइंग द स्कैल्प, ब्रांच किसकी है, एक्सटर्नल कैरोटिड की या ऑप्थेल्मिक, एक्सटर्नल कैरोटिड से ब्रांचेस आ रही है या ऑप्थेल्मिक से आ रही है, और ऑप्थेल्मिक किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है। ब्रांचेस ऑन द ऑप्थेल्मिक कौन कौन सी है, सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, जो कि वो जो सुप्रा ऑर्बिटल ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स थी उसके साथ ही निकल रही थी, तो ये आर्टरी भी उसी के साथ निकलती है। ब्रांचेस फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड की कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करेंगी, ये सप्लाई करती है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्कैल्प बाय सुपरफिशियल टेम्पोरल। देखो जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड है ना, उसकी 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड की हमारी 2 टर्मिनल ब्रांच होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और एक होती है मैक्सिलरी। और वैसे जो एक्सटर्नल टेम्पोरल है उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, अभी मैं नाम लूँगी आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, और फिर ये जो डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल टेम्पोरल के अंदर, और ये देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल के अंदर और मैक्सिलरी के अंदर। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड है हमारे पास, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। तो यहाँ पर आप सप्लाई द लार्ज पार्ट, अब कौन सी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड टेम्पोरल आर्टरी, ये तीनों किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। ये हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नाम से पता चला है कि ऑरिकल के पीछे तो पोस्टीरियर टू ऑरिकल वाला एरिया सप्लाई करेगी। ऑक्सीपिटल आर्टरीज पोस्टीरियर रिस्पेक्टिव स्कैल्प को सप्लाई करेंगे, और टेम्पोरल आर्टरीज की क्या है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड है, एंटीरियर टू ईयर सप्लाई करती है, डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस, सप्लाई द लैटरल एस्पेक्ट। अब यहाँ पे आप डायग्राम पे देखो, डायग्रामेटिकली अब आप देखो तो ये हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, फिर हमने क्या बोला, ये एक्सटर्नल कैरोटिड है, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, जो कि ऑक्सीपिटल वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो पोस्टीरियर टू ऑरिकल सप्लाई कर रही है, और एंटीरियर टू ऑरिकल हमने क्या बोला कि टेम्पोरल ब्रांच है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो रही है, उसकी लैटरल ब्रांच सप्लाई कर रही है। अगर आप ये डायग्राम से देखें तो आपको बहुत आसान लगेगा, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ये टेम्पोरल। फिर हमारे पास वेनस ड्रेनेज है, सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल ड्रेन होती है इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प सुपरसिलियरी आर्चेस टू द वर्टेक्स, कंटिन्यू होती है इंफीरियरली, और क्या बनाती है, एंगुलर वेन। सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास, एंगुलर वेन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ड्रेन द लेटरल एस्पेक्ट एंड पासेस इंफीरियरली टू फॉर्म अ रेट्रोमैंडिबुलर वेन बाय जॉइनिंग मैक्सिलरी वेन। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल कैरोटिड जो है ना हमारी, उसकी टर्मिनल ब्रांच टेम्पोरल और मैक्सिलरी है, तो वेन भी उसी फैशन में चलेगी। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी दोनों ने मिलकर कौन सी वेन बनाई, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है और ये मैक्सिलरी है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया हमारे पास, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो होती है एक एंटीरियर डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ से हमने एक और ब्रांच कौन सी पढ़ी थी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर जब पोस्टीरियर डिवीजन और मैंडिबुलर वेन से मिलती है तो ये मिलकर किसमें ड्रेन हो जाती है, जाके एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाती है। अब यहाँ आगे से क्या बात हो रही थी कि सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रोक्लियर मिले, इन्होंने एंगुलर वेन बनाई, और एंगुलर वेन नीचे आके एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर से मिलेगी, और यहाँ बस कॉमन फेशियल वेन बना लेगी। अब पीछे से कौन सी बची, ऑक्सीपिटल वेन। ऑक्सीपिटल वेन सब ऑक्सीपिटल वेनस प्लेक्सस के अंदर ड्रेन हो जाती है, सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो वेनस प्लेक्सस होती है उसमें ड्रेन हो जाती है, फिर वो वहाँ से कहाँ चली जाती है, वर्टिब्रल वेन के अंदर और इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। वेन्स ऑफ स्कैल्प कनेक्टेड होती है डिप्लॉइड वेन से एंड इंट्राक्रैनियल वेनस साइनसेस से बाय वॉल्वलेस। ये एमिसरी वेन्स होती है ना, इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था, एमिसरी वेन्स कौन सी लेयर में थी, लूज कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर में थी। नॉर्मल आर्टरी ऑफ वेन किस लेयर के अंदर थी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में थी। डेंजरस लेयर कौन सी थी हमारे पास, लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर थी, ठीक है। प्रॉपर स्कैल्प कौन सा था, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये सब बातें जो आपको पता होनी चाहिए।
फिर हम देखें लिम्फ नोड्स से क्या है हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है यहाँ पे, ये क्या ड्रेन कर रही है, फोरहेड और एंटीरियर पार्ट को ड्रेन कर रही है। पेरी ऑरिकुलर लेटरल एरिया एंटीरियर टू ईयर जो लेटरल एरिया ऑफ द फेस है उसको ड्रेन कर रही है। मैस्टोइड नोड्स है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो है टेम्पोरल मैस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होता है जो कि आप यहाँ पे फील भी कर सकते हैं कान के पीछे अपने। तो ये क्या है हमारे पास लेटरल एरिया पोस्टीरियर टू ईयर कौन कर रहा है, मैस्टोइड, और लेटरल एरिया एंटीरियर टू ईयर पेरी ऑरिकुलर। ऑक्सीपिटल नोड्स जो कि हमारा बैक ऑफ स्कैल्प को ड्रेन कर रही है। अब हम फटाफट पूरे को अगर हम देखें कि हमने इसमें क्या क्या देखा, बहुत ईजी था कि स्कैल्प हमारा एंटीरियर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सुपरसिलियरी आर्चेस से आ रहा है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली जो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन तक जा रहा है, लेटरली ज़ाइगोमेटिक आर्चेस की बाउंड्री है। स्कैल्प जो होती है 5 लेयर्स होती है, स्किन कनेक्टेड टिश्यू, एपोन्यूरोटिक लेयर, लूज कनेक्टेड टिश्यू और पेरिक्रेनियम। फर्स्ट 3 लेयर्स को हम स्कैल्प प्रॉपर या सर्जिकल स्कैल्प भी बोलते हैं, बिकॉज ये स्कैल्पिंग इंजरीज के अंदर जो टॉर्न हो जाता है। फिर हमारी फर्स्ट लेयर देखा हमने स्किन बहुत यहाँ पे थिक होती है, स्किन कनेक्ट होती है एपोन्यूरोटिक लेयर से टाइटली बाय कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आर्टरी वेन नर्व्स होती है जो कि इसको जो है होल्ड करके रखती है। और एपोन्यूरोटिक लेयर में हमने क्या देखा, इसके अंदर जो एक मसल की अटैचमेंट है ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल, सही है। और हमने क्या देखा यहाँ पे ये जब हम आईब्रो रेस करते हैं तो ये मसल इसमें हमें हेल्प करता है। फिर हमने इस मसल की इनोवेशन देखी, दो फेशियल नर्व से इनोवेशन थी लेकिन अलग अलग ब्रांचेस से, आगे से टेम्पोरल दे रही थी और पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर दे रही थी। फिर हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि डेंजरस लेयर है क्योंकि यहाँ पे पास ब्लड की स्प्रेड होती है। इसके अंदर एमिसरी वेन्स होती है, एमिसरी वेन जो है स्कैल्प की वेन को डिप्लॉइड वेन्स ऑफ द स्कल से कनेक्ट करती है। यहाँ पे पेरिक्रेनियम देखा जो कि पेरियोस्टियम ऑफ द स्कल है, टाइट जो होती है सूचर्स होती है। फिर हमने इनोवेशन देखी, इनोवेशन हमारी एंटीरियर टू ईयर थी और पोस्टीरियर टू ईयर थी। एंटीरियर टू ईयर हमारी किसकी ब्रांचेस थी, ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस थी। ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन की कौन सी, सुप्राट्रोक्लेयर सुप्राऑर्बिटल, मैक्सिलरी डिवीजन से ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल जो कि टेम्पल एरिया को सप्लाई कर रही थी, और ऑरिकुलर टेम्पोरल जो कि टेम्पोरल एरिया को सप्लाई कर रही थी। फिर हमने पोस्टीरियर टू देखा, पोस्टीरियर में हमने क्या बोला, 3 ऑक्सीपिटल वाली है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल एंड थर्ड ऑक्सीपिटल, और एक हमारी ग्रेटर ऑरिकुलर है पोस्टीरियर टू ईयर में। फिर हमने ब्लड सप्लाई देखी, ब्लड सप्लाई हमारे पास कहाँ से आ रही थी, इंटरनल कैरोटिड की 2 ब्रांचेस, इंटरनल कैरोटिड की ऑप्थेल्मिक की 2 ब्रांचेस, सुप्राऑर्बिटल सुप्राट्रोक्लेयर, बाकी एक्सटर्नल कैरोटिड से थी, इसकी कौन सी थी, ये पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और सुपरफिशियल टेम्पोरल। फिर हमने वेन्स देखी कि सुपरफिशियल टेम्पोरल सुप्राट्रोक्लेयर और सुप्राऑर्बिटल ने मिलकर एंगुलर बनाई, और फिर ये नीचे आई। अब यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सिलरी भी नहीं, दोनों ने रेट्रोमैंडिबुलर बनाई। रेट्रोमैंडिबुलर ने एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड हुई, पीछे से कौन सी आई, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आई, पोस्टीरियर डिवीजन से मिली और एक्सटर्नल जगुलर में ड्रेन हो गई। और फिर यहाँ पे क्या था कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर किससे मिली, यहाँ से जो वेन आ रही थी, उसने मिलकर क्या बनाई, कॉमन फेशियल वेन बनाई। फिर हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज देखी कि एंटीरियरली कहाँ से जा रहा है, सब मैंडिबुलर में जा रहा है, लेटरल एरिया एंटीरियर टू ईयर जो है पेरी ऑरिकुलर में जा रहा है, लेटरल एरिया पोस्टीरियर टू ईयर मैस्टोइड नोड्स में जा रहा है, और पीछे वाला ऑक्सीपिटल नोड्स में जा रहा है। खत्म। फिर हमने देखा यहाँ पे क्लिनिकल स्कैल्प की लैसरेशंस यानी कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एनास्टोमोसिस हो रहे होते हैं, इस वजह से इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। फिर स्कैल्प के इन्फेक्शंस कहाँ पे होते हैं, ओनली स्प्रेड इनटू आईलिड बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द फ्रंटालिस टू स्किन एंड नॉट टू बोन। यानी कि हमने क्या बोला था कि फ्रंटल बेली जो है स्किन से अटैच है, बोन से अटैच नहीं है। तो इन्फेक्शन जो होता है अब आसपास कहीं स्प्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो कि एपोन्यूरोटिक लेयर है पूरी टाइटली अटैच है, तो वो कहाँ आके स्प्रेड होता है, वो आके कहाँ पे स्प्रेड हो जाता है, स्किन के अंदर। ठीक है, मैं लास्ट में पिक्चर्स दिखा दूंगी कि किस में कैसा हो रहा है। ठीक है, लेटरली क्यों स्प्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्पोरल फेशिया है। पोस्टीरियरली क्यों नहीं स्प्रेड हो सकता, बिकॉज ऑक्सीपिटलिस मसल है। कैन स्प्रेड थ्रू एमिशरी वेन्स, वीनस प्लेक्सस और वीनस थ्रोम्बोसिस। इन्फेक्शन इन फोर्थ लेयर कौन सी थी, लूज कनेक्टेड टिश्यू की। अब वहाँ से कहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, बोन के अंदर। बोन के अंदर कैसे स्प्रेड हो सकता है, डिप्लॉइड वेन्स के जरिए, जिससे क्या हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस व्हिच इज इन्फेक्शन ऑफ द बोन। सेबेशियस सिस्ट, अगर जो सेबेशियस ग्लैंड है हमारे किसमें है, स्किन में, अगर वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाए हमारे पास क्या होती है, सेबेशियस सिस्ट हो सकते हैं। सेफेलोहेमाटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम, यानी कि स्कल और उसके ऊपर जो कवरिंग है ना पेरियोस्टियम या पेरिक्रेनियम, उसको हम बोलते हैं सेफेलोहेमाटोमा। और कैपेट सिकिडेंस क्या होता है, एडिमा ऑफ स्कैल्प, स्कैल्प के अंदर एडिमा हो जाना ड्यू टू सबक्यूटेनियस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, यानी कि स्किन के नीचे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रही है, कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्कैल्प अगेंस्ट सर्विस ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है प्रेशर पड़े। ठीक है, प्रेशर पड़े किसके ऊपर, स्कैल्प के पार्ट्स के ऊपर, तो उस प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, हेड के अंदर एडिमा डेवलप हो सकता है। अब देखो ये दोनों ही कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब गोमड़ा टाइप का प्रेजेंट कर रहे होंगे कि जो हेड के ऊपर जो है एक स्वेलिंग टाइप से प्रेजेंट कर रहे होंगे ना, दोनों ही। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेफेलोहेमाटोमा है या कैपेट सिकिडेंस है, तो सेफेलोहेमाटोमा जो होता है सूचर लाइन जो है हमारी उसको क्रॉस नहीं करता, जबकि जो कैपेट है हमारी सूचर लाइन को क्रॉस कर देता है। मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी, आप उसमें ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। राइट साइड पे हमारे जो है सेफेलोहेमाटोमा है। मैंने क्या बोला कि सेफेलोहेमाटोमा जो है वर्टेक्स को क्रॉस नहीं करता, तो बीच में देखो सजाइटल सूचर है और सेफेलोहेमाटोमा जो है एक साइड पे सूचर के उस तरफ नहीं जा रहा, जबकि लेफ्ट साइड पे आप देखो तो कैपेट सिकिडेंस है यहाँ पे, और कैपेट सिकिडेंस से देखो सूचर लाइन जो हमारा सजाइटल सूचर है उसको क्रॉस कर दिया एंड थ्रू आउट एडिमा हो रहा है यहाँ पे, जबकि हमारे पास जो है सेफेलोहेमाटोमा के अंदर वर्टेक्स क्रॉस नहीं हो रहा। इसके अंदर भी सेम दिखाया हुआ है, आप राइट साइड पे सेफेलोहेमाटोमा दिखाया है, लेफ्ट पे कैपेट सिकिडेंस दिखाया है। और यहाँ पे देखो आई के इन्फेक्शन जो मैंने बोला था कि कैसे स्प्रेड होते हैं, एंटीरियरली स्प्रेड हो सकते हैं, बिकॉज फ्रंटल बेली जो है हमारे पास वो हमारे पास किसी बोन से अटैच नहीं होती है, तो सारा इन्फेक्शन जो हमारा यहाँ पे आके ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ब्लड है जो भी है वो हमारा इधर आके ड्रेन होता है, आसपास से जो है वो जो है स्प्रेड नहीं हो सकता। दैट्स इट फॉर टुडे।